कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए हम सबका मार्गदर्शन करें श्रद्धेय जिलाधिकारी महोदय, मैं उपस्थित हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदय के लिए। बस 5 मिनट की तालियां आपसे और दूंगा, तालियां आपकी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अध्यक्षा के प्रति श्री सौरभ तिवारी जी बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत करने के लिए मैं पुनः एडीएम सर से अनुरोध करता हूं। बच्चों तालियां जरूर आपकी मिलती रहें, इससे जुड़ाव बना रहता है। आप हमारे ब्लॉक कबरई के प्रमुख श्री सबको मिलेगा, बस आप अपने स्थान पर बैठे हैं। आपने इतना सहयोग प्रदान किया, 5 मिनट का समय लंच वितरण के लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा, हमारे अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा, हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष महोदय के द्वारा, सभी के द्वारा, हमारे सांसद सभी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। मैं डीएफओ साहब को एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि एसपी साहिबा को लेकर उनका स्वागत करें। ऊर्जा राज्य मंत्री जी बुके देकर के बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए तालियां यहाँ पर हमारी मातृशक्ति की भी कमजोर नहीं चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी जो खड़ी है, तालियां किसी सबके हाथ खुल करके तालियां बच्चों के उत्साह के लिए। हम कुछ दें या ना दें, बच्चों को कम से कम उत्साहवर्धन जरूर कर सकते हैं। बहुत जीने के लिए बन चाहिए, आगे बढ़ने के लिए बन चाहिए, और अगर ईश्वर से वास्तव में मिलना है तो पनों के नीचे ही मेडिटेशन हो सकता है। और एक नई चीज जो हमने 2-3 दिन में सोची कि हमको अपने पूर्वजों के नाम याद नहीं रहते। हमारी संस्कृति में 7 पीढ़ियां पुरुष की और 5 पीढ़ियां माँ की बताई जाती हैं। जिसको जितनी पीढ़ियां याद हो वो उतने वृक्ष लगाएं, उन मान्य पूर्वजों के नाम से नाम रखें, जिससे अगली पीढ़ियों को पूछना ना पड़े, रटना ना पड़े। और हमारी पीढ़ियों की संख्या हमको वृक्षों के माध्यम से याद दिलाती रहे। यही हमारी पूर्वज पूजा है, इसी के लिए हम हर साल त्योहार मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि आप सबके आशीर्वाद के कारण 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को आपने मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। चित्रकूट मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र की वास्तव में जो आवश्यकताएं हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनके प्रयास और उनके मार्गदर्शन में
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से हमेशा बुंदेलखंड और चित्रकूट की चिंता करते रहते हैं, आज भी जब वन महोत्सव का एक कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही के मंडल में आज भी हैं। आज वन महोत्सव का कार्यक्रम है और महोत्सव मतलब हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई त्योहार मनाते हैं तो उसे किस खुशी के साथ हम उसमें हिस्सेदारी अपनी निभाते हैं। और पेड़ कितने महत्वपूर्ण है हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो मैं देख रहा था कि कितने प्रचंड गर्मी यहाँ पर है। जिस तरह से बच्चे हों या बड़े, जिस तरह छतरी लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्राकृतिक यहाँ पर माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को पूर्ण रूप से हरा भरा करने के संबंध में जो वृक्षारोपण का एक जन आंदोलन चलाया है और हमारे जीवन में खुशहाली को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस जन आंदोलन चलाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके लिए ताली बजाई जाए। हमारे पूरे प्रदेश में 27 करोड़ लगेगा जी, 25 करोड़ पौधों का रोपण हो रहा। आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि डीएम साहब ने बताया, कि वृक्ष हमारे लिए कितने जरूरी हैं। आज अगर हम लोगों को पर्यावरण की वजह से ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ रही है, समय से बरसात नहीं होती है, आज जितना भी परेशानियां हो रही हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने वृक्ष को काटा तो है लेकिन वृक्ष को लगाना नहीं सीखा। आज हम लोग सब लोग यहाँ से एक एक प्रण लेके जाएं। हम सब बच्चियों से अनुरोध करते हैं कि अपने घर के आंगन में, अपने बगीचे में, जहाँ भी वो संभव हो सके, कम से कम 5 वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल करें। वृक्ष लगाना ही सब कुछ नहीं है, वृक्ष लगाने के बाद उनका संरक्षण करना। जैसे कि हम लोग अपने घर में बच्चों को पालते हैं, उसी तरह हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। जब तक वृक्षों का संरक्षण नहीं होगा और हमारी पृथ्वी हरी भरी नहीं होगी, तभी तक हम लोगों को विभिन्न आपदाओं को झेलना पड़ेगा और हम लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। साथियों, ये कार्यक्रम आप सब लोग जानते हैं कि लकड़ी या वन हमारे लिए कितना उपयोगी था। पहले हम लोग अपने खेत पे कोई भी ऐसा किसान नहीं होता था जो अपने खेत पे, मेड़ों पे कम से कम पेड़ न लगाता हो, क्योंकि उसे लकड़ी की आवश्यकता होती। आज लकड़ी की आवश्यकता कम हो जाने की वजह से हमारे किसान साथियों ने भी पेड़ लगाना बंद कर दिए हैं। पेड़ सिर्फ लकड़ी के लिए नहीं, कि पेड़ हमारी जलवायु के लिए, पर्यावरण के लिए सबसे आवश्यक चीज है। आप सब लोग काफी देर से धूप में बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को ज्यादा